मासूम नौजवान जेल में डाल दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सियासी पार्टी उनके लिए आवाज नहीं उठाती, और जब इलेक्शन आ जाता है तो बड़े हमदर्द बनकर आते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आपकी आवाज नहीं है, आपकी क़यादत नहीं है। बाहर में जाए ये लोग जो बातें करते हैं, सेकुलरिज्म, मैं सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं। बखौल ओम प्रकाश राजभर साहब से कि हम लोडर नहीं, हम तुमको लीडर बनाने आए हैं और तुमको लीडर बनाकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश में आप लीडर बनेंगे, उत्तर प्रदेश में आप कायद बनेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन करीब है कि जब तक तुम्हारी आवाज के बगैर तुम्हारे और किसी गरीब के मुकद्दर के फैसले नहीं किए जाएंगे। आज आपको कायद बनना है, लीडर बनना है, और तुम याद रखो, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर को सुनकर तुम लीडर नहीं बन जाओगे, बल्कि मेहनत करना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा, ईसार और कुर्बानी के मजारे करना पड़ेगा, बेनफ्स होकर अपने कौस के लिए काम करना पड़ेगा। और हमारा कौस ये है कि उत्तर प्रदेश के मजलूम अवाम को इंसाफ मिले, चाहे वो किसी मजहब का हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आखिर में आपसे एक और बात की अपील करूंगा कि अपनी बीवियों की और अपने बच्चियों की हिफाजत करो, उनसे अच्छा बर्ताव करो, हमारी बेटियों को पढ़ाओ। मेरे अजीजों, इस जहेज की लानत का खात्मा करो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि कोई हमारी बहन रोती है, जहेज की लानत की वजह से शादी की में आसानी पैदा करो, ये माशरे की बुराइयों का खात्मा करो और नेक हो जाओ, एक हो जाओ। और याद रखो, अगर अब भी तुम इसके बाद, ये तमाम हालात के बाद भी अगर तुम नहीं उठोगे तो क्या तुम क़यामत में उठोगे? अगर आज तुम नहीं उठोगे तो कब उठोगे तुम बताओ? मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारी बर्बादी के तमाम मंसूबे बनाए जा रहे हैं, तुम्हें खत्म करने के, तुम्हारी शनाख्त को, हमारी पहचान को खत्म करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। क्या तुम नहीं देखते वो गाजियाबाद के बच्चे को पीने के पानी पीने पर मारा जाता है, क्या पैगाम मिलता है? कब उठोगे मेरे भाई? इस ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी है, ओम प्रकाश राजभर की नहीं है। सेकुलरिज्म का बोझ सबको उठाना पड़ेगा। हम 60 साल से खाली कूली बने हुए, और जो हमारा वोट हासिल करते गए वो नेता बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और हमको एक चपरासी की नौकरी तक नहीं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि नाइंसाफियों का खात्मा इसी वजह से हो सकता है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। कामयाब हो सकते हैं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे इस जलसे के बाद बड़े बड़े मुनाफिकीन आएंगे, डरने वाले आएंगे, जो योगी से डरते हैं, मोदी से डरते हैं, जो इन तमाम सेकुलर पार्टी के नेताओं से डरते हैं। मैं उन मुनाफिकीन से कह रहा हूं कि मैं तुमसे न डरता था, न कभी डरता रहूंगा, न मैं तुम्हारे सियासी आकाओं से डरता हूं। मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। हाँ, अगर मेरे मुकद्दर में अल्लाह जेल लिखा है तो जेल तो जाऊंगा, अगर मेरे मुकद्दर में अल्लाह गोली लिखा है तो अल्लाह, मैं तो दुआ कर रहा हूं कि हमेशा दुआ करता हूं काबतुल्लाह शरीफ के सामने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जाली मुबारक के सामने खड़े होकर भीख मांग रहा हूं कि आका, जब तक जिंदा रखना है रखो, आपके दर का कुत्ता बनाकर रखो, या फिर आपके इस हलाल हक पर अपनी जान को मैं कुर्बान कर दूं। मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो, हम दुनिया में एक ही बार मरने को आए। इज्जत से जिंदगी गुजारो, बेखौफ होकर अपनी जिंदगी लो। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान इस बात की हमको इजाजत देता है कि हम अपने हक के लिए लड़ें,
یہ संविधान ہم کو یہ نہیں کہتا کہ تم کمرے کی گھر میں بیٹھ کر اپنے در و دیوار میں بیٹھ کر اپنے دروازے بند کر رو.